Hello everyone. Today's topic is study of the painting the Bengal school. Painting number 1, journeys and firstly we will see its presentation point, name, artist, medium, period, courtesy. Name, journeys and artist Abhindranath Tagore. मीडियम वाटर कलर एंड टेम्परा वॉश। इसको वाटर कलर में बनाया गया है। इसकी टेक्निक वॉश टेक्निक है। वॉश टेक्निक में पहले पेपर पे वाटर कलर से कोई भी पेंटिंग जब बनाते हैं उसको बाद में पेंटिंग ड्रॉ करने के बाद में और उसको थोड़ा कलर करने के बाद उसको वॉश करते हैं, उसके बाद उस पर डिटेल दिखाते हैं, वो होती है वॉश टेक्निक। पीरियड 1937 AD। कर्टसी National Gallery of Modern Art, New Delhi. Now we will see its subject matter. This painting shows a tired and overloaded camel on the edge of death. इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? इस पेंटिंग में एक बहुत ही जो है थका हुआ यानी कि बहुत सारा लोड उसके ऊपर रखा गया है कैमल के ऊपर, और वो क्या है एज ऑफ डेथ यानी कि वो बिल्कुल मरने की कगार पर दिखाया गया है। इन फैक्ट द आर्टिस्ट इज शोइंग ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू दिस पीस ऑफ आर्ट वर्क। वास्तव में जो है आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग के इस पेंटिंग के माध्यम से जो है जो मानव जीवन होता है उसका प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश की है। यानी कि इस पेंटिंग में जो है एक बहुत ही थका हुआ एक कैमल को दिखाया गया है जो कि एज ऑफ डेथ यानी कि बिल्कुल मरने की कगार पर है वो। और इसमें क्या है आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग के माध्यम से जो है जो इंसान का जो जीवन होता है उसके प्रतिबिंब को इसमें दिखाने की कोशिश की है इस पेंटिंग में। ये इसका सब्जेक्ट मैटर हो जाता है जो कि दिस पेंटिंग शो ए टायर्ड and overloaded camel on the edge of death. In fact, the artist is showing a reflection of human life through this piece of artwork. And now we will see its description. In this painting, artist has used red, brown and bit of yellow orange color, giving the effect of sunset with wash technique. इस पेंटिंग में जो है आर्टिस्ट ने जो कलर यूज़ किए हैं रेड कलर, ब्राउन कलर और येलो कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह के कलर को यूज़ करके आर्टिस्ट ने इसमें सनसेट यानी कि सनसेट का इफ़ेक्ट दिया है जो कि यहाँ पे शाम का इवनिंग का समय दिखाया गया है। इसकी जो टेक्निक है वॉश टेक्निक के थ्रू इसमें जो है इवनिंग टाइम दिखाया गया है क्योंकि ये जो सारे ही कलर हैं रेड, ब्राउन एंड येलो, ऑरेंज, इन कलर से जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही बखूबी इफ़ेक्ट उन्होंने दिया है सनसेट का, जो कि इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है रेड कलर और बिट ऑफ येलो यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे येलो कलर, ऑरेंज कलर, ये सब कलर यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है इवनिंग टाइम दिखाया गया है इस पेंटिंग में, जैसे कि पूरे दिन के बाद जब दिन का एंड होता है शाम को इवनिंग टाइम में पूरे दिन का एंड होता है, उसी तरह से इस कैमल की लाइफ का यानी कि जर्नी का भी एंड इसमें दिखाया गया है। इसीलिए इस पेंटिंग का नाम जर्नीज एंड है क्योंकि कैमल जो है बिल्कुल मरने की कगार पर है। उसने अपनी लाइफ में जितना भी काम था उसने सब काम किया है और लेकिन मरते मरते भी वो क्या है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा काम वो ओवरलोडेड यहाँ पे दिखाया गया है और वो बिल्कुल मरने की कगार पर है, उसकी जर्नी का एंड होने वाला है। तो आर्टिस्ट ने बखूबी इस पेंटिंग को बनाया है और जैसे कि इसका टाइटल है उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। इन द फोरग्राउंड द लोडेड कैमल हैज़ ए काइंड ऑफ क्लॉथ टाइड विद रोप ऑन हिज बैक। तो इसमें क्या दिखाया गया है फोरग्राउंड में, जो कि आप देख सकते हैं जो कि पेंटिंग का फोरग्राउंड है उसमें कैमल को दिखाया गया है जो कि लोडेड कैमल यहाँ पे है, काइंड ऑफ क्लॉथ यानी कि एक उसके ऊपर एक कपड़ा है जो रस्सी से बंधा हुआ है, उसमें क्या है बहुत सारा लोड दिखाया गया है यानी कि बहुत सारा वेट है उसके ऊपर जो कि उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। शोइंग दैट द वर्क डन बाय कैमल इज़ मोर देन इट्स कैपेसिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो इसमें दिखाई दे रहा है शोइंग दैट द वर्क डन बाय कैमल इज़ मोर देन इट्स कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कैमल जिसके ऊपर लोड रखा गया है जो कि वो
काम कर रहा है उसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वर्क उसने किया है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर हैज़ बीन एक्सटेंडिंग टू द फोरग्राउंड एडिंग डार्क टिंट इन ब्लू फॉर द स्टोन वेयर इज लोडेड कैमल इज जस्ट अबाउट टू फॉल। यहाँ पे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर को यूज़ किया गया है। यानी कि जैसे कि फोरग्राउंड में कैमल को यहाँ पे बिल्कुल मरने की कगार पर दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो कलर का यूज़ किया गया है वो जो है जैसे कि फोरग्राउंड में कुछ स्टोन दिखाए गए हैं, वहाँ पे स्टोन को दिखाने के लिए थोड़ा यहाँ पे ब्लू के साथ डार्क टिंट दिया गया है, यानी कि ब्लू के साथ थोड़ी डार्क टोन दी गई है यहाँ पे। जहाँ पे कैमल को ओवरलोडेड दिखाया गया है, जहाँ पे कैमल क्या है मतलब गिरा हुआ दिखाया गया, झुका हुआ आगे की साइड दिखाया गया है। देयर इज़ एन इम्प्रेशन ऑफ द डेजर्ट, यानी कि जहाँ पे कैमल दिखाया गया है, कैमल के जो आगे के पैर हैं वो झुके हुए हैं, कैमल बिल्कुल गिरा हुआ है, तो यहाँ पे डेजर्ट का सीन दिखाया गया है और कलर बखूबी किए गए हैं। शाम का समय है, डेजर्ट का सीन है और जहाँ पे कैमल गिरा हुआ है वहाँ पे कुछ पत्थर दिखाए गए हैं, स्टोन दिखाए गए हैं, जो कि ब्लू के साथ कुछ डार्क टिंट यहाँ पे कलर का यूज़ किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से कलर्स का इफ़ेक्ट दिया गया है, जिससे कि इस सीन को डेजर्ट सीन के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं। गिविंग ए वेरी मिस्टिकल इफ़ेक्ट टू द होल कंपोजिशन, यानी कि इस कंपोजिशन में, इस पेंटिंग में जो हम देख सकते हैं एक तरह से सिंबॉलिक पेंटिंग भी कह सकते हैं इसको, एक तरह से हिडन यानी कि जो इसका टाइटल है वो भी कह सकते हैं। इस पेंटिंग को देखने के बाद अगर हम अच्छे से इसको समझें तो पता चलता है कि यहाँ पे क्या है कि किस तरह से इसको ओवरलोडेड दिखाया गया है, कितना इससे काम लिया गया है इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसी तरह से क्या है यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इंसानियत ख़त्म होते हुए दिखाया गया है। इसी तरह से क्या होता है जब वो इतना काम उसने कर लिया, अब किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंसान को केवल काम चाहिए होता है और जो एनिमल्स होते हैं उन पे क्या है इतना ज़्यादा काम करवाया जाता है कि इंसानियत बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। यही इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि क्या है जो कि एनिमल्स होते हैं उनकी भी फीलिंग्स होती हैं और यहाँ पे देखिए बिल्कुल मरने की कगार पर ये कैमल दिखाया गया है। इट इज़ ए सिम्बॉलिकल पेंटिंग दैट रीचेस बियॉन्ड द एक्सप्लिसिटी पिक्टोरिकल एलिमेंट ऑफ द वर्क। यहाँ पे दिखाया गया है कि पेंटिंग में कितनी अच्छी यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, सब कुछ बखूबी दिखाया गया है। यहाँ पे द क्राउचिंग गैस्पिंग कैमल सेट अगेंस्ट एन एरिड डेजर्ट इन द ट्वाइलाइट हाउस हैज़ ए रिलेवेंस टू द लाइफ ऑफ जनरल। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो कैमल है वो आगे की साइड से झुका हुआ है, उसके पैर फोल्डेड दिखाए गए हैं और यहाँ पे एक कैमल दिखाया गया है जो बिल्कुल हाँफता हुआ दिखाया गया है और उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पूरा जो सीन क्रिएट किया गया है वहाँ पे डेजर्ट का बिल्कुल सीन दिखाया गया है और यहाँ पे धुंधला टाइम दिखाया गया है, यानी कि जैसे शाम के समय हो जाता है कि ना तो कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और ना ही कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो वो क्या होता है, वो एक मिड टाइम होता है, यानी कि वो शाम का समय होता है। तो वहाँ पे क्या है उसको दिखाने के लिए आर्टिस्ट ने यहाँ पे क्या है बहुत मतलब धुंधले कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर इस पेंटिंग में देखें तो कलर्स क्या है बहुत धूमिल कलर इसमें यूज़ किए गए हैं, जैसे कि रेड है, ब्राउन है। तो उसी तरीके से इवनिंग का समय दिखाया गया है तो कैमल की जो शेड है बिल्कुल उसको रियलिस्टिक तरीके से यहाँ पे डिपेक्ट किया गया है। द थीम ऑफ द पेंटिंग गिव इफेक्ट ऑफ पोएटिक डेलिब्रेशन। यहाँ पे जो है जो थीम है पेंटिंग की वो क्या है बिल्कुल एकदम जो पोइट्रिक होती है, पोइट्री के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब्जेक्ट दिखाया गया है। Where in a loaded camel after a long journey is about to die and fall on a stony ground, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ओवरलोडेड कैमल को दिखाया गया है वो उसने अपनी लाइफ में इतना काम कर लिया है और वो क्या है अब बिल्कुल काम करके थक गया है। अब वो
क्या है, बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको क्या है बिल्कुल मौत के किनारे पे बिल्कुल दिखाया गया है। स्टोनी ग्राउंड, जो कि गिरा हुआ है, अबाउट टू डाई एंड फॉल ऑन ए स्टोनी ग्राउंड, यानी कि वो जो बिल्कुल गिरा हुआ है वहाँ पे उसके पैर झुके हुए दिखाए गए हैं। वहाँ पे पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, फोर ग्राउंड जहाँ पे उसके पैर दिखाए गए हैं, वो स्टोनी ग्राउंड वहाँ पे बनाया गया है। The dying camel is a mystery study of the animal and reflect keen observation of the artist। इससे पता चलता है कि आर्टिस्ट ने एनिमल्स की बिल्कुल स्टडी उनको पता है और किस तरीके से इसमें इसका जो सब्जेक्ट है कैमल का, पेंटिंग का, उसमें कैमल को दिखाया गया। तो उससे पता चलता है कि आर्टिस्ट ने बखूबी उसके नेचर को, यानी कि कैमल के नेचर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। द एक्सप्रेशन ऑफ द कैमल फेस इज़ ट्रिमेंडस, यहाँ पे जो है जो कैमल दिखाया गया है, कैमल का जो फेस है वहाँ पे उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डिपेक्ट किए गए हैं। तो इस तरह से जो पूरी पेंटिंग है, पेंटिंग में क्या, पेंटिंग का जो सब्जेक्ट अगर हम देखें तो पेंटिंग का सब्जेक्ट बहुत ही आर्टिस्ट ने बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है। इस पेंटिंग में बिल्कुल एक जो है थका हुआ एक कैमल दिखाया गया है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोड रखा हुआ है, और वो क्या है, वो बिल्कुल मरने की कगार पे दिखाया गया है। तो अगर देखें इस पेंटिंग को, तो वास्तव में क्या है, आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग के माध्यम से जो है मानव जीवन का प्रतिबिंब दिखाया है कि यहाँ पे देखिए हर इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कैमल के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, इंसान के साथ कैसा कर रहा है, तो हर किसी को अपने जैसा समझना चाहिए। यही इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने दिखाने की कोशिश की है। और कलर स्कीम अगर हम देखें तो कलर यहाँ पे क्योंकि इवनिंग का टाइम दिखाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग कलर्स भी उसी तरीके के यूज़ किए गए हैं, रेड और बिट ऑफ येलो, ब्राउन, लाइट ब्लू, इसमें यानी कि इस तरह के कलर इसमें यूज़ किए गए हैं। इवनिंग टाइम यहाँ पे दिखाया गया है। इवनिंग टाइम देखिए इस पेंटिंग का सब्जेक्ट भी के अकॉर्डिंग कलर्स एंड इसका जो सीन है बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया गया है, यानी कि जर्नीज एंड, जैसे कि पूरे दिन के बाद शाम का समय होता है और पूरे दिन का एंड होता है, तो वही समय इस पेंटिंग में दिखाया गया है। और उसी तरीके से जब इंसान अपनी पूरी लाइफ जी लेता है और लास्ट में क्या होता है, उसकी जर्नी का एंड हो जाता है, उसी तरीके से इस पेंटिंग में कैमल को भी जर्नीज एंड, यानी कि इसकी जर्नी का एंड दिखाया गया है, मरने की कगार पर है। तो टाइटल पेंटिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट है इसमें। तो इसमें अगर 1 मार्कर क्वेश्चन देखें तो 1 मार्कर क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि पेंटिंग जर्नीज एंड के आर्टिस्ट कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। एंड मीडियम ऑफ द जर्नीज एंड पेंटिंग, तो वाटर कलर एंड टेम्परा वॉश टेक्निक। तो इसमें जो मेन पॉइंट है इस पेंटिंग में, वॉश टेक्निक ज़रूर आपको मेंशन करना है। पीरियड 1937 AD एंड कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो इसके जो आर्टिस्ट हैं देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग, तो इसका आंसर होता है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये हो जाती है जर्नीज एंड पेंटिंग बंगाल स्कूल की।